अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 91 बेसिक इंग्लिश sentences 10 phrases for cheering someone up in उर्दू एंड हिंदी। आज हम सीखने जा रहे हैं किसी से पूछना, किसी से दरियाफ्त करना, किसी को खुश करना, किसी को हंसाना और किसी से मालूम करना कि यार क्या मसला है, क्यों इतने उदास बैठे हो, क्यों इतने परेशान हो, ज़रा हमें तो बताओ। तो इस किस्म के जुमले आज हम सीखने जा रहे हैं और आज हमारा 91 लेसन है बेसिक सेनेसिस का। चलें शुरू करते हैं। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है, क्या हुआ है। सबसे पहला जुमले का उर्दू क्या है? क्या हुआ है, क्या मसला है, कोई मसला है। इन सब की इंग्लिश क्या है? व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। सेकंड देखें, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, क्या हुआ, कोई परेशानी है, कोई कुछ गलत हो गया। इन सब को क्या बोलेंगे? व्हाट्स रॉन्ग या व्हाट्स मैटर। ओके, थर्ड सेंटेंस देखें। आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। आर यू ऑल राइट। नेक्स्ट देखें। यू लुक अ बिट डाउन, यू लुक अ बिट डाउन। याद रखिएगा, कोई भी उदास नजर आए तो आप उसको क्या कह सकते हो, किस तरह ये कह सकते, यार तुम थोड़े उदास नजर आ रहे हो, थोड़े परेशान नजर आ रहे हो, थोड़े थके थके से नजर आ रहे हो, थोड़े से परेशानी में गुम नजर आ रहे हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू लुक अ बिट डाउन, यू लुक अ बिट डाउन। सो तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। याद रखिएगा, उर्दू को फॉलो, यानी अगर आप ग्रामर को ट्रांसलेशन को फॉलो करते हैं तो याद रखिएगा एग्जैक्ट उर्दू की ट्रांसलेशन मत किया करें, यानी इंग्लिश टू उर्दू एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अक्सर गलत हो जाती है। यहाँ देखें, कहीं भी आईएनजी नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं उर्दू क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनको आप ट्रांसलेट करो तो उनके मतलब कुछ और बनते हैं। तो हम हर सेंटेंस को देखकर बनाना चाहिए ताकि गलती के चांसेस खत्म हो जाए। सही है। यू लुक अ बिट डाउन, यू लुक अ बिट डाउन, तुम थोड़ा उदास नजर आ रहे हो या तुम थोड़ा उदास लग रहे हो, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। नेक्स्ट देखें। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, Is there anything I can do to help? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या मेरे लायक कोई काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? Is there anything? क्या कुछ है जो मैं आपकी मदद कर सकूँ? मेरे लायक कोई खिदमत जो मैं आपकी मदद कर सकूँ? इन तमाम की इंग्लिश क्या होगी? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? याद रखिएगा, कुछ ऐसे लेसन होते हैं जिनको हम ग्रामेटिकली करते हैं, यानी उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके जुमले बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है ऐसे वक्तों के लिए जहां हम इस्तेमाल कर सकें। तो इन जुमलों को याद कर लें ताकि अपनी डेली लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकें। सो इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, क्या मैं आपके कोई मदद कर सकता हूं। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है। चीयर अप, चिन अप। याद रखें। अबे भाई उदास क्यों बैठा यार, खुश हो यार, क्या है यार तू इतना उदास सा चेहरा बनाया हुआ, इतना परेशान परेशान सा है। तो हम ऐसे बंदे को हंसाने के लिए या खुश करने के लिए लफ्ज बोलते हैं चेयर अप, चेयर अप। अबे यार छोड़, दफा कर यार, लड़की छोड़ गई तो दफा कर यार, और मिल जाएंगी 10-12 और आ जाएंगी, तू टेंशन क्यों लेता, चेयर अप। तो इस तरह आप उर्दू के साथ इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेरी लैंग्वेज पे मत जाइएगा। सो चिन अप,
चिन अप का मतलब भी खुश रहो, खुश होना, खुश रहो। यार क्या है यार, उदास रहने से कोई मसला हल थोड़ी होता है। सो प्लीज ट्राई टू चीयर अप, ओके, चीयर अप, चिन अप, दोनों का मतलब क्या है, खुश रहो या खुश करना, किसी को खुश करना या खुश रहो, किसी कहना यार खुश है, यार चल यार खुश है, यार छोड़ यार, दफा कर, परेशानियों को दूर कर। तो इसका मतलब क्या होता है, सामने वाले को आप स्ट्रेस से निकाल रहे होते हो। सही है, चल यार कुछ वो, चलो यार सिगरेट पीते हैं, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप पिएगा मत, मगर अक्सर लोग जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, अबे चल यार छोड़ यार, सट्टा मारते हैं यार, चल यार सारे गम बुलाते हैं यार, छोड़। सो इसके लिए भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चेयर अप, चिन अप। इट्स नॉट सो बैड, इट्स नॉट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं। इट्स नॉट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं। अब वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यार ये इतना बुरा भी नहीं है यार। फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदा, आप लोग किसी पार्टी में जाते हो और एक बंदा बोलता है भाई यार मज़ा नहीं आया, यार बड़ा ही घटिया खाना था। तो आप ये कह सकते हो इट्स नॉट सो बैड, इट्स नॉट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं। या कोई शख्स है, यार वही यार तेरी शादी हो गई, अबे यार कहाँ यार, गोरी चिट्टी नहीं है यार, अबे हम तो गोरी चिट्टी ढूंढने निकले थे, पता नहीं ये तो काली कलट्टी मिल गई। अबे यार तू क्यों काली कलट्टी यार, इट्स नॉट सो बैड, इतनी भी बुरी नहीं है यार, क्या है यार, तू तो तेरी नज़र ही खराब हो गई है। सो रंग पे ना जाए। अक्सर जो खूबसूरत होते हैं उनके गुरूर और तकब्बुर इतने होते हैं कि आप उनको संभाल ही नहीं सकते। तो अपने लेवल की देखें, सही है, टेंशन नहीं ले। अल्लाह हर 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 एक की जो जोड़ी बनाता है बहुत चुन के बनाता है, यकीन माने। एवरीथिंग विल बी ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस दो चार चमाट पड़ेंगे लड़की से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बीवी से मार पड़ेगी, सब कुछ सही हो जाएगा अगर खूबसूरती के पीछे भागे तो। एवरीथिंग विल बी ओके, जस्ट किडिंग। क्योंकि देखिए, अगर मज़ा ना हो लेसन में और खुशी खुशी लेसन ना बनाया जाए और खुश रहकर ना सुना जाए, तो उस लेसन को आप याद नहीं रख पाते। तो याद रखने के लिए खुश रहना ज़रूरी है। एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके की दो स्पेलिंग है, याद रखिएगा, एक ओ के है एंड सेकेंड वन इज ओ के ई वाई, ओके, ओके। सो दे आर टू स्पेलिंग of okay. One is okay, O and K, and second one OKEY, okay. So everything will be okay. हर चीज़ ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। आप कहते हो ना अक्सर, अबे परेशान नहीं हो, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा, सॉरी। दिस वन इज very wonderful. Look on the bright side. Look on the bright side. अक्सर हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं, हर चीज़ नेगेटिव पहलू में। अबे यार लड़की होगी तो धोखा देगी, अबे यार किसी पे भरोसा करना तो कैसे करना, अबे किसी की मदद क्यों करें। सो अक्सर लोगों की जहनीत वो नेगेटिव पहलू पे जाती है। तो हम उसको, ऐसे लोगों को कह सकते हैं लुक ऑन द ब्राइट साइड। यार उसका पॉजिटिव भी तो देखो। अगर लड़की काली है, कलट्टी है, माजूर है, कोई भी है, लेकिन उसके बेनिफिट भी तो देखो, उसका एक एक अच्छा पहलू भी देखो। देखो उसका ऐसा पहलू जो पॉजिटिव हो, यानी यू कैन से मनफी ना हो, यानी मनफी पहलू ना सोचो, उसके फायदे भी तो सोचो कि अगर एक एक बुराई है तो 100 अच्छाइयाँ भी होंगी। लेकिन क्या हम सिर्फ बुराई के पीछे भागते हैं, अच्छाई को भूल जाते हैं। सो लुक ऑन द ब्राइट साइड, इसकी उर्दू क्या है कि देखो या गौर करो इसके अच्छे पहलू पर, देखो इसके अच्छे पहलू को, या गौर करो इसके अच्छे पहलू को, या आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो। सही है, लुक ऑन द ब्राइट साइड। नेक्स्ट देखें, ये जुमला बहुत ज़बरदस्त है, अगर इसको समझें तो आप, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अक्सर लोग
कोई लड़की छोड़ के चली जाती है ना, दीवाने बन जाते हैं, वो सिगरेटें शुरू कर दी, ओए होए होए, जीना ही छोड़ दिया, बस भाई अब तो भाई हमारी ज़िंदगी रही नहीं। तो ऐसे लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि देखो, वक्त दो, थोड़ा सा वक्त दो अल्लाह को, अल्लाह को याद करो। देखो, अगर तुम्हारे नसीब में होगी तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर किसी चीज़ के पीछे भागते रहोगे थक जाओगे, कुछ नहीं आएगा, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी छिन जाएगा। तो जो चीज़ तुम्हारे पास है उस पर खुश रहने की कोशिश करो। ये ना हो कि जो चीज़ नहीं मिल सकती उसके पीछे दौड़ते रहो और फिर आखिरकार परेशान होकर बीमारी में मुब्तला हो जाओ। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ खत्म नहीं हुआ, दुनिया खत्म नहीं हो गई, उसके जाने, वो चली गई तो चले जाने दो, वो चला गया तो जाने दो, दुनिया खत्म नहीं हो गई है कोई, परेशान नहीं हो। हम लोग भी तो, हमने भी तो, देखो हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं यार, टेंशन किस बात की है, आई लव यू यार, टेंशन किस बात की है। तो इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, आपके भाई बहन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमें सिर्फ एक ही प्यार की ज़रूरत होती है, वो है इश्क, इश्क मशक्का जिसे कहा जाता है। सो प्लीज़ इस चक्कर में पढ़ने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि आपका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है, आप कहीं के नहीं रहते, आपका जहन 50% काम करना बंद कर देता है अगर आप इन चक्रों में लगते हो। चाहे वो आपका कितना ही अच्छा, आपने ना महरम को, उस महरम ना महरम को देखा भी ना हो, सिर्फ फ़ोन पे बात करते हो या मैसेज करते हो, कोई भी तरीका, सारे के सारे आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, आपको नमाज से दूर कर देते हैं, आपको इबादत से दूर कर देते हैं, आपको आपके माँ बाप का बागी बना देते हैं, माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देते हैं। ऐसी मोहब्बत, यकीन माने, अगर सच्ची मोहब्बत है तो आपको अल्लाह ज़रूर देगा। अगर आपके हक़ में बेहतर है तो आपको ज़रूर देगा, लेकिन आपके हक़ में बेहतर नहीं है, आपको नुकसान पहुँचाएगी, तो अल्लाह वो आपको नहीं देगा। तो इसलिए परेशानी हो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत है दुनिया में, टेंशन नहीं लो, एक जाएगी 100 आएंगी, खूबसूरती के पीछे ना भागो, बस इंतज़ार करो राइट टाइम का। ओके, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट असाइनमेंट, आज बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मुझे डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा हंसो और बहुत ज़्यादा खुश रहो, क्योंकि इससे ना आपका खून बढ़ेगा। ओके, सो लर्न दीज सेंटेंसेस एंड यूज इन योर डेली लाइफ। ये जुमले याद करें और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अब मुझ पे मत इस्तेमाल कर दीजिएगा। ओके, विकैबुलरी ऑफ द डे। आज के विकैबुलरी यानी वर्ड्स मीनिंग, जिसे हम बहुत ज़्यादा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट की और उसके बाद मैंने इसको शामिल किया है। फीस्ट, लफ्ज़ क्या है? फीस्ट। याद रखिएगा, नाउन, नाउन की प्लेस जो होती है, यानी जगह जो होती है, वो दो होती है, या तो जुमले के शुरू में या तो जुमले के आखिर में। याद रखिएगा, इसको कहीं भी बीच में मत डालिएगा, अगर जुमले के बीच में डाला तो जुमला फिर सही नहीं रहेगा। सही है, अब इसको इस्तेमाल करते हैं जुमले में। इफ आई पास इन द एग्जाम, इफ आई पास इन द एग्जाम आई विल श्योरली गिव यू अ फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है जश्न या बड़ी दावत। तो क्या है, अगर मैं पास हो गया, इफ आई पास इन द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो गया, आई विल श्योरली, मैं यकीनन, गिव यू, तुम्हें दूंगा, अ फीस्ट, बड़ी दावत, यानी सब कुछ तुम्हें खिलाऊंगा। सही है, सो बेसिकली बड़ी दावत का हमने जुमला इस्तेमाल किया। देखिए उसमें फीस्ट मैंने कहाँ इस्तेमाल किया? आखिर में। सही है, तो याद रखिएगा, इसको कम से कम इसका एक जुमला मुझे बना के ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं चेक करूं कि वाकई में आपने फीस्ट को अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना सीखा है। सो टुडे एक मैं, गिव मी फीस्ट। ओके ओके, मुझे दावत दे। ओके, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द डे। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन आई आस्क, व्हाट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? कौन सा सियारा तीसरा था? द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो ज़मीन है वो तीसरा सियारा है सोलर सिस्टम का। सियारा है, तीसरा सियारा कौन सा है? ज़मीन है। आज का सवाल, व्हाट यूरोपियन कंट्री, कौन सी यूरोपियन कंट्री है, इज शेप्ड लाइक अ बूट? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी शक्ल जूते जैसी, जिसका मैप जो है वो जूते जैसा है, जिसकी शेप जो है कंट्री की वो जूते जैसी है? सही है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़
टेल मी, आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स। हमारे गोल्डन वर्ड्स का टाइम हो गया है। चलें, आज बहुत ही प्यारे गोल्डन वर्ड्स मैंने अपनी उससे निकाले, यानी रजिस्टर से निकाले, पुराना रजिस्टर जिसमें मैं लिखता रहता था। सो यू विल लव दिस गोल्डन वर्ड, आपको पसंद आएगा ये। लर्न टू लव द पीपल, लर्न टू लव द पीपल who are willing to love you at the present. Forget the people in the past and thank them for hurting you, which led you to love the people you have today. याद रखिएगा, अक्सर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं मेरी गलतियां बहुत लेसन में, जो मेरे प्रीवियस लेसन हैं, जो मेरे ओल्ड लेसन हैं जो 2014 या 2013 में बनाए थे, तो उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत थी। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था टीचिंग, तो मुझे इतना नहीं पता था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। सो अकेले ही मैंने सब कुछ लिखता था और अकेले ही रिकॉर्ड करता था, तो मुझे नहीं पता चलता था कि गलती कहाँ हो गई है। सो अक्सर लोग वही अब जाके मुझे वो ताने मारते, ओ, तो मैं अक्सर बच्चे अगर कमेंट्स देखते हैं तो बोलते सर इसने बोला तो बोला कैसे। तो मैं उनसे कहूँगा ये बात, ये गोल्डन वर्ड्स उनके लिए खुसूसन निकाला है जो गुस्सा हो जाते हैं कि यार सर आप क्यों मतलब ये है कि आगे से माजरत कर लेते या एक्सेप्ट कर लेते। भाई गलती हर किसी से हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा, लर्न टू लव पीपल, लोगों से मोहब्बत करना सीखो। हु आर विलिंग टू लव यू, जो तुमसे मोहब्बत करने की चाह रखते हैं उनसे मोहब्बत करो। जो तुमसे मोहब्बत की चाह रखते हैं, यानी तुमसे मोहब्बत करते हैं या बेशक एक्टिंग करते हैं, उनसे मोहब्बत करो। एट प्रेजेंट, जो अभी तुमसे मोहब्बत करते हैं या अभी तुमसे चाह रखते हैं कि तुम उनसे मोहब्बत करो, तो तुम उनसे मोहब्बत करो। फॉरगेट द पीपल इन द पास्ट, माजी के लोगों को भूल जाओ। ये मत सोचो कि कौन मुझे छोड़ के चला गया, कौन मुझसे मोहब्बत करता था और मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे नफरत करता है, कौन मुझे गालियां बकता। छोड़ दो, भूल जाओ। इग्नोर दैम, उनको इग्नोर करें। थैंक दैम फॉर हर्टिंग यू, और शुक्रिया अदा करें जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। जो तुम्हें उस दिल दुखाने ने तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाया या इस तरह बना दिया कि तुम उनसे प्यार करते हो जो आज तुम्हारे साथ है। बहुत प्यारी बात है अगर इसको गहराई में समझी जाए कि जिनको ठोकर लगती है, जिनको दर्द का एहसास होता है, उन्हें पता होता है कि प्यार और मोहब्बत क्या चीज़ है। वरना प्यार और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों का खेल बन गया है, मजाक हो गया है, सिर्फ और सिर्फ खेल हो गया, प्ले हो गया, एक ड्रामा हो गया जिसको लोग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों और लड़कों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हकीकत प्यार क्या है? वो है जो तुमसे प्यार करता है उससे प्यार करो। अभी जो तुमसे प्यार करता है उसकी कदर करो, और उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें रुस्वा करते हैं, तुम्हें बेइज्जत करते हैं। उनको भूल जाओ, उनके लिए परवाह मत करो। उन पे तवज्जो दो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये वो जो तुम्हें धोखा देते हैं, वो जो तुम्हें नाराज करते हैं, वो जो तुम्हें छोड़ के चले गए, वो तुम्हें उनसे सीखना चाहिए कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते। जो तुम्हारे पास है उनसे मोहब्बत करो। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ के पीछे दौड़ो, इंतज़ार करो, वक्त दो, और ऐसे लोगों से मोहब्बत करो जो तुम्हारे पास हैं। जो तुम्हारे पास नहीं उसके लिए रोने का क्या फ़ायदा? जो तुम्हारे पास है उसके लिए मोहब्बत जगाओ, उसको टाइम दो, उसको वक्त दो, उससे इजहार मोहब्बत करो। जो तुम्हारे ख्वाब हैं वो सारे पूरे करो, लेकिन रिश्ता निकाह का करके, यानी शादी करके। फजूल में टाइम बर्बाद नहीं करो, मंगनी करके शुरू हो गया भाई घूमना फिरना, नहीं। निकाह करो, शादी करो, उसके बाद जो करना है करो, कहीं भी लेके जाओ, कुछ भी करो। इससे क्या होगा? आपको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। आप अपने शरीके हयात पे कभी वो ये नहीं समझोगे कि वो धोखेबाज है, या ये नहीं समझोगे कि वो कभी आपके दिल में ये शैतान ख्याल नहीं डालेगा यार ये तो मेरे से ऐसे ऐसे बातें करती, पता नहीं किस से कैसे कैसे बातें करती होगी। तो ये शैतान जो है वो बहुत से आपके जहन में बातें डालता। तो कोशिश किया करें कि उनसे मोहब्बत करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत को शरई रिश्ता बनाएं। ये एले मेले जो चक्रों में मत पड़े, क्योंकि इन चक्रों में जो पड़ा है वो बर्बाद हुआ है, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। मेरे बच्चे हैं आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, पढ़ाई पे तवज्जो दें,
और अगर वाकई में आप इन चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं तो शादी करें. द बेस्ट वे टू मैरी समवन. ओके, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.